हेलो, राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका हमारी आज की सेकंड क्लास में, जिसमें हम कवर कर रहे थे पादप जगत। तो उसमें हम आधा जो था उसको कवर कर चुके थे। अब हम बात करेंगे आगे के पोर्शन की। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए वही इन्फॉर्मेशन कि अगर नोट्स के रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर 6398569851, जिस पे आप यूपीटेट जुलाई 2026 लिख के आप मैसेज भेज सकते हैं। नोट्स के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ में शेयर कर दी जाएगी। तो दो कौड़ी के एक टीचर के साथ में स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। भाई आजकल तो पता नहीं क्या ही हो रहा है, टीचर्स की दे दनादन बेइज्जती, कहीं भी कुछ भी चल रहा है टीचर्स के साथ। तो बेसिकली आज की इस क्लास में जो हम कवर करने वाले हैं, तो इस क्लास में हम पौधों की उस अद्भुत दुनिया को देखने वाले हैं जो कि एक अन्वेषक की डायरी से सीखेंगे। तो इस क्लास में क्या क्या बेसिकली चीज़ें कवर होने वाली हैं, तो जड़ें और तनों के बारे में हम बात करेंगे जो कि पौधे के मजबूत पिलर का काम करते हैं। पत्तियों के बारे में हम कवर करेंगे जो कि पौधे की स्मार्ट रसोई कहे जाते हैं। फूल के बारे में हम बात करेंगे जो कि नया जीवन देने का काम करते हैं। और देखेंगे साथ ही बीजों का सफ़र कि कैसे एक जगह से बीज दूसरी जगह पहुंचकर एक अच्छे और शक्तिशाली पेड़ में परिवर्तित होता है। सब्जियों का भी इतिहास थोड़ा सा देखेंगे कि कौन सी सब्जी कहाँ से आई है। बेसिकली वैसे तो बहुत तगड़ा इतिहास है इसका, लेकिन हम इसमें कवर करेंगे वही जो कि अक्सर कर यूपी टेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पौधे की मजबूत नींव की अगर बात की जाए तो पौधों की जो मजबूत नींव होती है, जिनके सहारे कोई भी वृक्ष खड़ा रहता है, तो वो होती हैं उसकी जड़ें। अब जड़ों में हम पिछली क्लास में भी कुछ जड़ों के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसी में मैंने आपको पढ़ाया था अब स्तंभ जड़ें। तो स्तंभ का मतलब क्या होता है? पोल या पिलर। तो वो जड़ें जो वृक्ष को स्तंभ या पोल को जैसे हेल्प करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अब स्तंभ जड़ें बोलते हैं, यानी कि प्रॉप रूट्स इनको बोला जाता है। अब ये करती क्या है? तो ये तने की क्षैतिज रेखाओं से निकलकर जमीन की ओर बढ़ती हैं और ये मोटे खंभे की तरह विशाल पेड़ को यांत्रिक सहारा देने का काम करते हैं। उदाहरण के लिए बरगद का पेड़, आप सभी ने बरगद का पेड़ देखा होगा, काफ़ी विशाल फैला हुआ पेड़ होता है। उसकी जो शाखाएं होती हैं उसमें से क्या निकलती हैं? जड़ें निकलती हैं और ये नीचे बढ़ती हुई कहाँ तक पहुँच जाती हैं? ज़मीन तक पहुँच जाती हैं और स्तंभ की तरीके से जो पेड़ होता है उसको सहारा देने का काम करती हैं, क्योंकि पेड़ काफ़ी फैला हुआ होता है। तो ऐसी जड़ें कौन सी हैं? तो ये अभिस्तंभ जड़ें हैं। स्टिल्ट रूट की अगर बात करी जाए तो स्टिल्ट रूट क्या होती हैं? तो ज़्यादातर जो गांठ वाले पौधे होते हैं जिनकी लंबाई होती है उनमें ये जड़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो ये छोटी और मोटी सहायक जड़ें होती हैं जो मुख्य तने के आधारीय गांठों की तिरछी दिशा की ओर बढ़ती हैं। जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से अगर कोई वृक्ष है और उसमें वृक्ष नहीं पौधा है और उसमें इस तरीके से क्या है? गांठ है। तो इसमें से ये तिरछी दिशा में इस तरीके से ये क्या निकलती हैं? ये जड़ें इस तरीके से निकलने का काम करती हैं, तिरछी दिशा में निकलती हैं जड़ें। तो ये जड़ें कैसी होती हैं? तो इन्हीं जड़ों को बेसिकली बोला जाता है स्टिल्ट रूट्स बोला जाता है। अब ये पौधों को सीधा खड़ा रखने में यांत्रिक सहायता देते हैं, यानी सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं। जैसे आपने गन्ना और मक्के में इस तरीके की जो जड़ें हैं वो देखी होंगी। ये ठीक उसी तरीके का सहारा होता है जिससे बिल्डिंग को सपोर्ट देने के लिए पिलर्स बनाए जाते हैं। पौधों का अगर सुपर हाईवे की बात करी जाए तो वो बोलते हैं हम किसको? तना जो होता है, स्टेम होता है, उसको सुपर हाईवे बोलता है जाता है, क्योंकि यहीं से जिस तरीके से हाईवे से क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें पहुंचाई जाती हैं, उसी तरीके से जो पौधा होता है तो पौधे के अन्य भागों तक आपका खनिज हो गया, फूड हो गया, वाटर हो गया, तो इसकी सप्लाई तने के जरिए से होती है, इसीलिए इसको सुपर हाईवे बोला जाता है। अब यहाँ हमको एक वर्ड देखने के लिए मिलता है नोड, जिसको पर्व संधि हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में इसको नोड बोलते हैं। तो तने का वह जगह जहाँ से नई पत्तियाँ या शाखाएँ निकलती हैं, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है आपको, तो ये क्या है? इसी हिस्से को क्या बोलेंगे हम? नोड बोलते हैं। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा? नोड कहलाता है, जहाँ से नई शाखा या फिर पत्तियाँ निकलती हैं। अब उत्पत्ति की बात करी जाए तो यह अंकुरित बीज के प्रांकुर से, जो अंकुरित बीज होता है उसका जो प्रांकुर होता है, जैसे मान लीजिए ये सीड है, अब इसमें से इस तरीके से ये आपका क्या निकल रहा है? एक बीज अंकुरित हो रहा है। तो ठीक है, तो इसका जो प्रांकुर है यानी ये वाला हिस्सा, यही आगे बढ़ के क्या बनता है? ये तने में परिवर्तित हो जाता है। तना वायवीय, पृष्ठभूमि या भूमिगत, कैसा भी तना हो सकता है, यानी कि हवा में आपको सामने की तरफ दिखता हुआ हो सकता है, ज़मीन पर आपको फैला हुआ दिखा दे सकता है, या जो तना है वो ज़मीन के अंदर भी हो सकता है। जैसे कि आलू होता है तो बेसिकली वो भी क्या होता है? स्टेम ही होता है, तना होता है, जो कि कहाँ होता है? ज़मीन के अंदर होता है। अब ये जो आपका तना होता है इसको एज अ लिफ्ट हम मान सकते हैं, क्योंकि इसी के जरिए से क्या होता है? सारी चीज़ें जो होती हैं वो ऊपर नीचे जाती हैं और पूरे पौधे के अंदर पहुंचने का काम करती हैं। अब इसी में एक वर्ड आता है इंटरनोड। इंटरनोड क्या होता है? आपने देखा एक ये नोड हो गया,
दूसरा ये नोड हो गया। तो इन दोनों नोड के बीच की ये जो खाली जगह होती है इसी को क्या बोला जाता है, इसको इंटरनोड बोलते हैं। यानी दो नोड्स के बीच का जो खाली स्थान होता है उसको इंटरनोड बोलते हैं। वैसे भी दो चीज़ों के बीच में जो जगह है उसको क्या बोलेंगे हम, इंटर बोलते हैं। तो नोड्स के बीच में जगह है तो इंटरनोड उसको बोला जाएगा। अब तने के अगर काम की बात करी जाए कि तने के मुख्य काम क्या है, तो तने के मुख्य काम में ये आता है कि पहला इसका काम होता है कि जल और खनिज को पत्तियों तक पहुंचाने का काम तने का होता है। दूसरा होता है कि भोजन स्टोर करना और पौधों को सहारा देना भी किसका काम है, तने का काम होता है। ब्रेन ब्रेक आइए थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो रोचक तथ्यों में देखते हैं, क्या आप जानते हैं कि प्याज और आलू जिसका अभी हमने जिक्र किया था इनमें कोई जड़ें नहीं होती हैं, बल्कि वे पूरी तरह से एक रूपांतरित तना है। यानी कि तना पतला होता है उसको मॉडिफाइड यानी चेंज होके वो क्या बन गया है, रूपांतरित तना होता है जो ज़मीन के अंदर रहते हैं। यानी ज़मीन के अंदर रहने वाले ये तने हैं। याद रखने का तरीका, नोड्स को याद रखने का कि नोड न्यू लीव्स, इंटरनोड इन बिटवीन नोड्स यानी दो नोड्स के बीच की जगह, और नोड जो कि नई जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, उसको हम नोड बोलते हैं। अब जल्दी से बता दीजिएगा कि बरगद के पेड़ में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं और तने पर जहाँ से पत्ती निकलती है उस जगह को क्या कहते हैं। अभी मैंने बताया, जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा इसका। पत्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली हम पत्तियों के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो पौधों की जो स्मार्ट रसोई है ये पत्तियां हैं, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं पकाते हैं, स्वयं खाते हैं। तो बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिसके जरिए से खाना बनता है, इसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस, हिंदी में प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली एक क्रिया है। तो सूरज की रोशनी में पौधों के लिए भोजन बनाना ही क्या है, प्रकाश संश्लेषण है। अब यहाँ पे अगर पत्तियों के प्रकार की बात करी जाए तो पत्तियाँ दो तरह की होती हैं, एक तो होती हैं सल्कीय पत्तियाँ, दूसरी होती हैं हरी पत्तेदार। अब इसमें वर्ड आता है सल्कीय। तो सल्कीय पत्तियाँ कौन सी होती हैं, तो बेसिकली सल्कीय पत्तियां वे पत्तियां होती हैं जो सामान्य पत्ती से कैसी होती हैं, छोटी होती हैं, पतली होती हैं, या फिर क्या होता है इनका रंग ज़्यादा हरा नहीं होता, यानी इनको बोल सकते हैं कम हरी, सूखी सी बोल सकते हैं, सूखी सी। तो ये जो पत्तियां होती हैं इनको क्या बोला है, इनको सल्कीय बोला जाता है। तो हरी पत्तेदार कैसी होती है, तो ये बढ़िया आपको हरी दिखी रही है, तो इस तरीके से होती हैं। अब इनमें क्या होता है, जाइलम और संचरण होता है। इसमें क्या होता है, जाइलम और संचरण ऊतक इसमें पाए जाते हैं। जाइलम क्या होता है, जाइलम से जल यानी कि जल को ले जाने वाले जो ऊतक होते हैं वो होते हैं, और संचरण का मतलब होता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ तक पहुँचाना यानी संवहन करना। तो संचरण के जो ऊतक होते हैं वो इन पत्तियों में पाए जाते हैं। अब यहीं पर क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन होता है। लास्ट क्लास में हमने देखा था ट्रांसपायरेशन क्या होता है, तो पौधे के अंदर का जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो यहाँ पे स्टोमेटास जो होते हैं यानी रंध्र जो होते हैं उनकी हेल्प से क्या होता है, ये पानी बाहर निकलता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, वो बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहलाती है। स्टोरी, पत्तियां पौधों की मम्मी के तरीके से होती हैं जो कि उनके लिए खाना बनाने का काम करती हैं। भोजन का अगर भंडारण की बात करी जाए तो पत्तियों में खाना स्टोर भी होता है। अब फूल की बात कर लेते हैं। हमने तने की बात कर ली, पत्तियों की बात कर ली, तो सबसे जो सुंदर पार्ट होता है फूल, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो फूल की अगर बात करी जाए तो फूल पौधे का प्रजनन अंग है, यानी कि ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, जो फल और बीजों का निर्माण करता है। अब आधार की अगर बात करी जाए तो यहाँ वर्ड मिलता है पेडिकल और दूसरा थैलेमस। तो पेडिकल फूल का जो डंठल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको पेडिकल बोलते हैं, और थैलेमस जो होती है डंठल के ऊपर का जो फूला हुआ हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं थैलेमस बोलते हैं। फूल के टोटल 4 भाग होते हैं, इनको याद रखना है आपको। वो 4 भाग कौन कौन से हैं, तो बाह्य दलपुंज होता है, दलपुंज होता है, पुंकेसर होता है और जायांग होता है। पुंकेसर को याद रखना काफ़ी आसान है, इसको इंग्लिश में स्टीमेंस बोलते हैं, और मैन का मतलब होता है नर। तो यानी कि फूल का जो नर भाग होता है उसको पुंकेसर बोला जाता है, और जायांग जिसको कार्पेल बोला जाता है वो मादा भाग होता है, फीमेल पार्ट होता है। पुंज दल की बात करें तो पीटल्स होते हैं। तो पीटल्स किसको बोला जाता है, पंखुड़ियों को। पीटल्स क्या होता है, पंखुड़ियाँ। तो आपको ये जो पीले पीले आपको जो कलरफुल पार्ट दिख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं हम, इनको हम दलपुंज या फिर पीटल्स बोलते हैं। सेपल्स क्या होते हैं, तो बाहरी दल जो हरी पत्तियां होती हैं उनको क्या बोला जाता है, आपका सेपल्स या फिर बाह्य दलपुंज बोला जाता है। यहाँ इसमें ये फ्लावर का एक चित्र दे रखा है जिसमें हम समझ सकते हैं। तो जो जायांग होता है जिसको मादा भाग बोला जाता है पुष्प का, तो इसमें कौन कौन से, तो सबसे पहले वर्तिकाग्र होता है, फिर क्या होती है आपकी वर्तिका होती है, अंडाशय होता है। पुंकेसर की बात करी जाए यानी कि नर भाग जो होता है तो उसमें परागकोश होता है और तंतु होते हैं।
तो ये किस में होते हैं, ये पुंकेसर में होते हैं। बाह्यदल पुंज जो कि आपके सेपल्स होते हैं, तो वो क्या होता है, आपने देखा होगा हर फ्लावर में इस तरीके की हरी हरी जो ये पत्तियां लगी होती हैं, इनको बाह्यदल पुंज जो बोला जाता है। और रिसेप्टिकल क्या होता है, तो रिसेप्टिकल ये अंदर का हिस्सा जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, रिसेप्टिकल बोलते हैं। और बाकी का अंडाशय आपको पता ही है, ये क्या है आपका अंडाशय है। और दलपुंज कौन से होते हैं, दलपुंज यानी पीटल्स, ये आपके क्या है, ये आपके पीटल्स हैं। बीज और उनका प्रकीर्णन देख लेते हैं। तना देख लिया, पत्तियां देख ली, फ्लावर देख लिया, अब बीज के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बीज और उनका प्रकीर्णन देख लेते हैं कि किस तरीके से बीज जो होते हैं वो प्रकीर्णित होते हैं। तो यही क्यों जरूरी प्रोसेस है, अगर सारे बीज एक ही पेड़ के नीचे गिर जाएंगे तो उन्हें पर्याप्तता धूप, जगह और पानी नहीं मिलेगा। और प्रकीर्णन बीजों के अंकुरण और वयस्क पौधे के जीवित रहने को सुनिश्चित करने की एक प्रक्रिया है। यहाँ पे प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, तो प्रकीर्णन का मतलब ही बेसिकली होता है बिखेरना। तो बीजों को उनके मूल पौधे से दूर ले जाने या परिवहन करने की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रकीर्णन बोलते हैं। जिससे सूर्य के प्रकाश प्रकीर्णित होता है, वहां से फैलता है और हर जगह पहुंचता है। उसी तरीके से आपका बीज जो होता है एक पौधे से जन्म लेता है, लेकिन वो प्रकीर्णित होकर कहाँ कहाँ तक पहुंचता है, अलग अलग जगह पे उसी तरीके के हमको प्लांट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो इसमें क्या इनके वाहक कौन होते हैं, यानी कि इन बीजों को ले जाने का काम कौन करता है। पौधा तो एक जगह है, वहाँ अंकुरित हुआ बीज, लेकिन दूसरी जगह तक वो बीज पहुँचते कैसे हैं, तो उनको जो वाहक होते हैं उनको ले जाने वाले जो काम करते हैं। तो आपका यहाँ पे जोमेटो स्विगी तो नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हवा है, पानी है, जानवर हैं, और उसके अलावा गुरुत्वाकर्षण बीजों के टैक्सी ड्राइवर के रूप में भी काम करते हैं। यहाँ पे बीजों के प्रकीर्णन की विधियां पूछी जाती हैं, तो बेसिकली यहाँ 5 विधियां दी गई हैं। सबसे पहली विधि है फटनेस है, यानी इसको एक्सप्लोजन बोलते हैं। अगर आप गांव से संबंधित हो तो आपने देखा होगा आग का पेड़ होता है कौवे का, तो उसका जो बीज होता है वो फटता है। फिर हवा जब चलती है तो हवा से उसके जो बीज होते हैं वो उड़ते हुए इधर उधर जाते हैं, और जहाँ गिर जाते हैं उनको सही वातावरण मिल जाता है, वहाँ पर वो पौधा डेवलप हो जाता है। तो फली सूख कर झटके से फटती है और बीज दूर जाकर गिर जाते हैं, यानी एक्सप्लोजन। जैसे बॉम्ब फटता है तो दूर जाके लोग गिरते हैं, यहाँ पे बीज जाके गिरते हैं। तो मटर हो गया, भिंडी हो गया, सेम हो गया, इनमें कौन सा एक्सप्लोजन होता है, हवा, विंड ले जाए तो हल्के बीज हवा में उड़कर दूर पहुंच जाते हैं। इसमें आर्किड हो गया और डेंडेलिया का आपका हो जो डेंडेलियन सीड्स हो गए, ये किससे जाते हैं, हवा से उड़ के जाते हैं। जल की अगर बात कीजिए वाटर, तो बीज पानी में तैरकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। यानी कि हल्का अगर बीज है पानी में आपका गिरता है तो पानी में बहते हुए दूसरी जगह जाता है, जहाँ किनारे पर लग जाता है वहीं ये क्या हो जाता है, पेड़ डेवलप हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल नारियल आपका हो गया। पशु पक्षियों की अगर बात करी जाए तो पशु पक्षी भी क्या करते हैं, बीजों का वाहक का काम करते हैं। बीज जानवरों के शरीर से चिपक कर या फिर उनके खाने से दूर चले जाते हैं, जैसे ब्लैकबेरी, चेरी और टमाटर। जैसे कि मान लीजिए कोई ब्लैकबेरी का पेड़ है, उस पर एक चिड़िया बैठी थी, उसने एक बीज आपका एक ब्लैकबेरी खाया, उसको मुंह में दबाया, लेके दूर उड़ गई और जाके उसने जहाँ खाया बैठी वहाँ गिरा दिया, तो वहाँ एक क्या निकल आया, पौधा निकल आया। गुरुत्वाकर्षण भी क्या करता है, तो फल भारी होकर जमीन पर गिरते हैं और लुढ़क कर दूर चले जाते हैं। जैसे सेब हो गया, कैमेलियन हो गया, या फिर आपका मैंगो हो गया। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है आपका एक्सप्लोजन वाला, कि तो एक्सप्लोजन की आप एग्जाम्पल्स याद रखेंगे कि मटर, भिंडी और सेम। आपको पता है कि नारियल जो होता है वो काफ़ी वाटरप्रूफ होता है और इतना हल्का भी होता है और मजबूत होता है कि ये समुद्र में गिर कर ये काफ़ी कई किलोमीटर्स तक क्या होता है, तैर के चला जाता है, और एक देश का नारियल जो होता है दूसरे देश में जाके उग जाता है जाके। सब्जियों का सफ़र देख लेते हैं, जो हम बात कर रहे थे कि सब्जियां किस तरीके से कहाँ पहुंची हैं। तो दक्षिण अमेरिका से कौन कौन सी वेजिटेबल्स आई हैं, क्योंकि सारी सब्जियों का ओरिजिन हमारा इंडिया ही नहीं है, यानी हमारे यहाँ पे भी जो सब्जियां आई हैं वो अलग अलग कंट्रीज से आई हैं। समय आपने देखा है कि बहुत सारे विजिटर्स हैं जो समय समय पे दूसरे देशों से हमारे इंडिया घूमने आते रहे और वो अपने साथ में सब्जियां लाते गए और आज वो प्रचलन में है। तो दक्षिण अमेरिका से टमाटर, आलू और हरी मिर्च मानी जाती है। आ से आलू, माँ से मिर्च, आलू और मिर्च डाल दिया तो फिर टमाटर भी डालना ही पड़ेगा भाई। तो ठीक है, दक्षिण अमेरिका आलू मटर आलू, हरी मिर्च और टमाटर। यूरोप की अगर बात करी जाए तो यूरोप से आए हैं हमारे गोभी और मटर। अफ्रीका से कॉफ़ी बीन, अफ्रीका में काले लोग, कॉफ़ी बीन और भिंडी। अफ्रीका से काफ़ी बीन और भिंडी, ये कहाँ से आए हैं, तो ये हमारे अफ्रीका कंट्री से आए हैं। भारत की मूल निवासी सब्जियों और फलों की बात करें तो आम, संतरा और केला भारत के मूल निवासी हैं। मेथी, पालक, बैंगन और मूली ये सब कहाँ के हैं, ये सब इंडिया में ओरिजिन हुए हैं।
विशेष अध्ययन में बात करते हैं हम खेजड़ी ट्री के बारे में। लास्ट ईयर एक बार एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है प्रोसोपिस सिनेरेरिया होता है इसका नाम। अब ये क्या होता है, तो ये एक बहुत ही खास प्रकार का पेड़ होता है जो मजबूत पेड़ होता है और ये ज़्यादातर ऐसे इलाकों में उगता है जहाँ कम पानी होता है, खास करके राजस्थान जैसे इलाकों में, क्योंकि इसको उगने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और इसे पूरे भारतवर्ष में अलग अलग नामों से जाना जाता है। राजस्थान जैसे राज्यों में तो इसका बहुत ही सांस्कृतिक महत्व है। शादी वगैरह जैसे कि जो फंक्शन होते हैं तो उनमें इसका पूजा वूजा करने का प्रावधान है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट की बात करें तो एक आपकी सोशल एक्टिविस्ट थी जिनका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। इनका जो बलिदान होता है वो इन्हीं पेड़ों के संरक्षण के लिए हुआ था। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, अमृता देवी बिश्नोई। रवि बिश्नोई से याद रख लीजिएगा। एक नज़र में पूरा चैप्टर को देख लेते हैं। तो पौधा क्या है, तो पौधे के बारे में हमने क्या क्या सीखा आज की क्लास में। तो हमने देखा कि जड़ें क्या करती हैं, बेसिकली पौधे को सहारा देने का काम करती हैं। प्रॉप जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, अभिस्तंभ जड़ें होती हैं जो स्तंभ का काम करती हैं। और स्टिल्ट जड़ें कौन सी होती हैं, जो गांठ होती हैं तने में, वहाँ से ये निकलती हैं और ये विपरीत दिशाओं में निकलती हैं इधर उधर। तना क्या होता है, तो बेसिकली इसको लिफ्ट या हाईवे बोला जाता है जो कि पानी और खाने को पहुँचाने का काम करता है। नोड की हमने बात की, तो नोड किसको बोलते हैं, जहाँ से नई पत्ती या तना निकलता है उस स्थान को नोड बोलते हैं। और इंटर नोड किसको बोलते हैं, तो दो नोड के बीच की जो खाली जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, हम इंटर नोड बोलते हैं। पत्तियों की अगर बात करी जाए तो खाना बनाने का पूरा जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। और यहाँ पे हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को समझा और उसके अलावा लास्ट क्लास में हमने बाष्पोत्सर्जन को भी समझा था, जिसमें रंध्र के जरिए से जो पौधे के अंदर का एक्स्ट्रा पानी होता है वो क्या होता है, उड़ जाता है। यहाँ पे विदेशी सब्जियों की अगर बात करी जाए तो विदेशी सब्जियों में भी हमने बताया अमेरिका में आ से आलू, माँ से मिर्च, और आलू मिर्च डाल दिया तो फिर टमाटर भी डाल दीजिए। तो आलू मिर्च और टमाटर ये कहाँ से आए हैं, ये अमेरिका से आए हुए हैं। गोभी कहाँ से आई है, यूरोप से आई हुई है गोभी। बीज का प्रकीर्णन यानी एक जगह से दूसरी जगह बीजों का पहुँचना, ट्रांसफॉर्म होना या फिर ट्रांसपोर्ट होना, ये क्या होता है, बीजों का प्रकीर्णन होता है। तो इनको पहुंचाने वाले वाहक कौन होते हैं, तो हवा होती है, पानी होती है, पशु होते हैं, और फटना भी होता है यानी एक्सप्लोजन होता है, तो बिखर जाते हैं दूर तक बीज। फूल के 4 भागों के बारे में हमने पढ़ा, बाह्यदल के बारे में पढ़ा, बाह्यदल पुंज, दल पुंज के बारे में पढ़ा, पुंकेसर के बारे में पढ़ा, और जयांग के बारे में पढ़ा। तो बाह्यदल पुंज कौन सा होता है, तो जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है ये क्या है आपका, बाह्यदल पुंज है। दल पुंज क्या है, जो कलरफुल ये पीटल्स हैं, ये क्या है, हमारी दल पुंज है। पुंकेसर क्या होता है, तो नर भाग जो होता है उसको क्या बोलते हैं, हम पुंकेसर बोलते हैं। और जयांग जो होता है वो कौन सा होता है, वो मादा हिस्सा होता है किसी भी पुष्प का। मूल्यांकन कर लेते हैं थोड़ा सा कि गन्ने में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। तो इसमें कौन सी जड़ें होती हैं, स्टिल्ट जड़ें होती हैं, क्योंकि गन्ने में जगह जगह गांठ होती हैं, वहीं से ये जड़ें निकलती हैं जो पौधे को क्या करती हैं, सपोर्ट देने का काम करती हैं। तो आंसर स्टिल्ट जड़ें हो जाएगा। 2 नोड्स के बीच की जगह, किन्हीं भी 2 चीज़ों के बीच की जगह हुई, उसमें इंटरवर्ड तो होगा ही, तो इंटरनोड हो जाएगा। हरी मिर्च किस देश से आई है, तो हरी मिर्च अमेरिका से आई है आपकी। परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण की बाष्पोत्सर्जन क्या है, तो पत्तियों द्वारा अतिरिक्त पानी को भाप के रूप में जो बाहर निकाल दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। फूल के नर और मादा भाग का नाम बताइए, तो नर में क्या आएगा, मैन आएगा यानी पुंकेसर स्टीमेंस। और मादा भाग कौन सा होता है, तो जो जयांग होता है वो मादा भाग होता है। मटर के बीज प्रकीर्णित कैसे होते हैं, अभी बताया था आपको, एक्सप्लोजन। मैंने 3 एग्जाम्पल दिए थे उसमें आपको, एक तो मटर का दिया था, सेम का दिया था, और एक आप कमेंट करके बताइए कौन सा दिया था। तो फलियों के सूख कर फटने का जो एक्सप्लोजन होता है वो क्या किसमें होता है, मटर में होता है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस और सिनेरेरिया। इसमें अभी मैंने एक एक्टिविस्ट का नाम बताया था जिनकी डेथ जो होती है वो इन्हीं पौधों के संरक्षण के लिए होती है। तो उनका नाम आप कमेंट करके एक बार बताइएगा, उनके लिए प्लीज़ उनका नाम जरूर लिखिएगा कमेंट में सेक्शन में। आप डू टू चेकलिस्ट ये कर सकते हैं आप, लेकिन आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यहाँ पे हम अपनी इस क्लास को ओवर करेंगे और इस शानदार क्लास के लिए एक लाइक तो बनता ही है। 1-2 कौड़ी के टीचर की तरफ से एक शानदार सी क्लास आपके लिए। आई होप ये क्लास आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत यूज़फुल हो। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो कि अभी पादप जो जगत है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसी के अंदर नेक्स्ट हम क्लास को लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।